भाग के बिहारी लाल की जय। राधे राधे मित्रों, राधा कृष्ण के इस आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जिसमें श्रीनिवास चोट की वजह से परेशान हो रहे होते और कह रहे होते कि एक तो गोविंदराज भी मुझसे रुष्ट है और ऊपर से यह पीड़ा भार्गवी को तो मेरी पड़ी ही नहीं है। मैं उसके लिए पेड़ पर चढ़ा और ऊपर से गिरा और दर्द से परेशान हो रहे होते। तभी भार्गवी भी वहाँ पर श्रीनिवास से मिलने के लिए आ जाती है और पूछने लगती भार्या कहाँ पर है वेंकटेश। तभी श्रीनिवास कहने लगते हैं कि पहले तो मुझसे वो रुष्ट और मेरे पैरों में भी चोट लगी है, वरना मैं उसे मना लेता। और भार्गवी से कहने लगते हैं कि वहाँ पर औषधि से भरा हुआ पात्र रखा हुआ है, आप दे दीजिए ना, लगा लूंगा तो अच्छा लगेगा। तभी भार्गवी भी औषधि वाला तेल ला करके श्रीनिवास को दे देती है और अपने पैरों में श्रीनिवास तेल लगाने लगते हैं। भार्गवी ये देख करके कहने लगती है आप भी बड़े विचित्र है, जब भार्या ने आपको मना किया था पेड़ पर चढ़ने का तो क्या आवश्यकता थी आपको पेड़ पर चढ़ने की। तभी श्रीनिवास कहने लगते हैं आपको सहायता की जरूरत थी इसलिए बस मैंने आपकी सहायता कर दी, इसमें समझने की क्या आवश्यकता है तो बस भार्या को समझाने की, किंतु इसका अर्थ यह तो नहीं हुआ ना कि सबकी सहायता ही करना छोड़ दो। भार्गवी भी ये सुन करके कहने लगती कितने अच्छे विचार है ना आप, किंतु सब आपकी भांति नहीं होते ना, हर कोई नहीं जानता ना कि क्या उचित है और क्या नहीं। भार्गवी की बात सुनकर श्रीनिवास कहने लगते हैं इसमें समझने वाली कौन सी बड़ी बात है, या तो आप भी सुनिश्चित कर सकती है कि क्या उचित है और क्या नहीं। भार्गवी भी पूछने लगती तो आप ये बता दीजिए ना कि कैसे सुनिश्चित किया जाए कि क्या सही और क्या गलत है। श्रीनिवास भार्गवी को कहने लगते अच्छा मुझे बताओ, क्या कभी तुम्हारे लिए किसी ने चोट खाई जैसे मैंने आज आपके लिए खाई है। उदाहरण के लिए आज मैंने आपकी सहायता की और सहायता करते करते मुझे चोट लग गई और मैं गिर गया और मुझे चोट लग गई, किंतु आपको अच्छा लगा कि मैंने आपकी सहायता की। यह तो हो गई आज की बात, लेकिन सोचिए अगर भविष्य में कल आप कहीं फंस जाओ या कुछ आपके साथ बुरा होने वाला हो, किंतु तब मैंने बहुत प्रयास किया आप तक पहुँचने के लिए, किंतु मैं नहीं पहुँच पाया, या पहुँच भी गया होगा तो किंतु विवश होकर के मुझे लौटना पड़ा, तब ऐसे में आप क्या स्मरण रखेगी? तो क्या आप भूल जाएगी कि मैंने आपकी सहायता की थी, या यह स्मरण रखेगी कि मैं उस समय आपकी सहायता के लिए नहीं पहुंच पाई। श्रीनिवास की बातें सुनकर के भार्गवी चुप होती है। तभी श्रीनिवास कहने लगते हैं मनुष्य से यही कई बार भूल होती है, मनुष्य वही क्षण याद रखता है जिन क्षणों में उसे पीड़ा मिली हो, उसकी एक भूल के कारण सब कुछ उसने जो अच्छा किया ना वह सब भूल जाते हैं। वेंकटेश की बातें सुनकर के भार्गवी को श्रीनिवास की पुरानी बातें स्मरण आने लगती है, जिसमें श्रीनिवास ने उसकी इस तरह से हर पल सहायता की थी। भार्गवी भी कहने लगती है वेंकटेश आप ठीक कर रहे हैं, इस दृष्टिकोण से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। श्रीनिवास भी कहने लगते हैं आप इस दृष्टिकोण से सोचिए तो सही, उचित अनुचित क्या है आप अच्छी तरह से समझ जाएगी। उधर कुमार वासु भी भार्या को भेंट देने के लिए सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या दूं भार्या को जिससे वो प्रसन्न हो, और भार्या के लिए उपहार स्वरूप आभूषण देखने लगते हैं। भार्गवी वेंकटेश से मिलकर के आ रही होती है और वेंकटेश की बातें सुनकर के श्रीनिवास की बातों को स्मरण कर रही होती है और उमा से कहने लगती वेंकटेश तो ठीक है, मगर मैं वेंकटेश की बात सुनकर के सोच में पड़ गई हूँ कि कहीं मैंने श्रीनिवास को समझने में कहीं भूल तो नहीं कर दी। भार्गवी की बात सुनकर के कुमार वासु भार्गवी के पास आ जाते हैं और कहने लगते हैं अरे भार्गवी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। भार्गवी भी उन्हें बताने लगती है कि मंदिर में कथा चल रही है ना, बस उसी की पूजा का सामान लेने आई थी। भार्गवी कुमार वासु से पूछने लगती है क्या कुमार वासु आपको इस समय ज्ञात है कि श्रीनिवास कहाँ पर है। कुमार वासु कहने लगते हैं मुझे बस इतना पता है कि वह किसी महत्वपूर्ण कार्य से काम से बाहर गया है और इसमें क्या फर्क पड़ता है वह कहाँ है, सोचने वाली बात तो यह है कि वह तुम्हें छोड़ करके चला गया। भार्गवी कहने लगती किंतु वह मिलने तो आया था ना, आई के घर तो मैंने ही मिलने से मना कर दिया था। कुमार वासु भी कहने लगते हैं कि यह कैसा प्रेम है भार्गवी, तुमने एक बार मिलने से मना किया और वो लौट गया, उसने दोबारा प्रयास भी नहीं किया तुम्हारे और उसके संबंध के लिए। भार्गवी तुम बहुत भोली, आशा है कि तुम्हें श्रीनिवास के सत्य का पता चल गया होगा। और आई से मिलने के लिए वहीं पास में बाजार में चले जाते हैं। भार्गवी भी सोचने लगती कुमार वासु की बात भी तो सही है, पर मेरे मना करने के बावजूद भी श्रीनिवास यहाँ पर रुकता तो बात कुछ और होती, क्यों तुमने मेरे प्रतीक्षा नहीं की श्रीनिवास। श्रीनिवास हाथ जोड़ करके गोविंदराज से विनती कर रहे होते कि गोविंदराज मान जाइए ना, अगर आपने मेरी सहायता नहीं की तो मैं भार्गवी को कैसे मनाऊंगा, आगे तो मुझे आपकी और भी आवश्यकता पड़ेगी ना। तभी गोविंदराज कहने लगता है अगर तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी सहायता करूँ तो तुम उस कुमार वासु का कुछ करो, वह सच में मुझे स्त्री समझ करके मेरे पीछे पड़ गया है, तुम उससे मुझे दूर करो, अन्यथा मैं भार्या कभी नहीं बनूंगा। उधर कुमार वासु भी आई के पास जाकर के कहने लगते हैं मैं भार्गवी को श्रीनिवास से दूर रखना चाहता हूँ, किंतु वह भार्गवी बार बार मुझे श्रीनिवास के बारे में पूछती है। आई कहने लगती कुमार वासु आप चिंता मत कीजिए, मैं भार्गवी को पूजा पाठ में ऐसे उलझा दूंगी कि उसे समय ही नहीं मिलेगा श्रीनिवास के बारे में सोचने का। उधर श्रीनिवास भी गोविंदराज की बात सुनकर के हंसने लगते और कहने लगते हैं आपको तो चिंता थी कि कहीं आपकी पोल न खुल जाए, किंतु यहाँ तो कुमार वासु आपको कन्या समझ करके आप पर मोहित हो चुके हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है। गोविंदराज भी परेशान हो जाते और कहने लगते हैं तुम ऐसा कह रहे हो ना तो मैं नहीं बनने वाला भार्या। अभी श्रीनिवास गोविंदराज को समझाते और कहने लगते हैं आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, कुमार वासु की समस्या समझो समाप्त। श्रीनिवास की बात सुनकर के गोविंदराज भी कहने लगते हैं तो ठीक है मैं भार्या बनने के लिए तैयार हूँ। तभी श्रीनिवास कहने लगते हैं तो ठीक, वह रखे हैं वस्त्र और आप पुनः भार्या बन जाइए। आपको अभी की अभी भार्या बन करके मंदिर में जाना होगा और संध्या काल में कथा वाचन होगा और आपको मंदिर के पुजारी से भेंट करके मंदिर के पुजारी से विनती करनी होगी, उसके बाद ही मेरी सबसे बड़ी योजना प्रारंभ होगी। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।